हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज है मेरे 15 डेज 7 आवर्स स्टडी का 8वां दिन और आपको तो पता ही है कि मैं मायके आ गई हूँ। तो मायके में आज है मेरा पहला दिन जहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं बहुत सुबह नहीं उठ पाई, मैं उठी हूँ 6:30 में और थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आपको तो पता ही है कि बीएड में अब बिल्कुल भी बीएड के एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं बीएड के लिए ही पढ़ना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि 5 कोर्स है बीएड में और 5 कोर्स में लगभग सब में 5-5 यूनिट हमें पढ़ाई करना है। तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि हर कोर्स का जो एक एक यूनिट है उस पूरे यूनिट के टॉपिक वाइज ना मैं एक एक क्वेश्चन रेडी कर रही हूँ। और क्वेश्चन तो सारे लगभग एक जैसे ही आते हैं यूनिट से। आपको लिखना एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन में हेर फेर होता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको पढ़ लेंगे ना, एक एक यूनिट जो है उस यूनिट को सर्च करके टॉपिक उसका पढ़ लेंगे ना, तो आप बीएड के एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आप लोगों में से ना कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आप किस यूट्यूब चैनल से बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं जिस चैनल से कर रही हूँ उसका नाम है बीएड क्लासेस बाय आनंद राज और उन्हीं से मैं टॉपिक सर्च कर रही हूँ। और उन्हीं के क्लास में जो भी उन्हीं के चैनल पे जो भी क्लासेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड उसको मैं लिख ले रही हूँ, उन्हीं के क्वेश्चन को। तो आप लोग भी देख लेना, अगर आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो उससे लिख लेना, नहीं तो आप लोग और भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे क्लासेस हैं। मायके का ये सुख ना हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और मेरी मम्मी मेरे लिए सुबह का नाश्ता बना के और जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी वहीं पे पहुँचा गई। तो ये वाला सुख जो है ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है, ये वाला आराम दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। आपको कोई ऐसे ना जहाँ बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास कोई खाना बना के पहुँचा दे, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। खाना खाने के बाद ना मैं फिर से बैठ गई थी और यहाँ पे मैंने मैथ का क्लास किया था और मैथ का क्लास भी लगभग यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं अपना टाइमर यहाँ पे ऑफ़ कर दे रही हूँ और टाइम 10:15 हो रहा है। तो मैं चली जाऊँगी वासु को नहाने के लिए। वैसे तो अगर घर इसका सारा काम मम्मी लोग कर देंगी, लेकिन बच्चों का होता है ना, जब कहीं नए जगह जाओ तो बच्चों का एक नाटक होता है कि नहीं जो काम करेगी वो मम्मा ही करेगी। तो वैसे ही वासु भी ना रो रहा था कि नहीं मम्मा से ही नहाऊँगा, मम्मा से ही नहाऊँगा। तो फिर मुझे इसे नहलाना पड़ा। और आपको पता है यहाँ से 10th करने के बाद ना मैं शहर चली गई थी और मैं लगभग ना पूरे 10 साल बाद 11 साल बाद ना ऐसे अपने गांव में आके पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि मैंने 10th करने के बाद मैं शहर चली गई थी और उसके बाद मैं कभी भी जैसे ससुराल से आते हैं ना वैसे ही आया करती थी, आती थी 1 दिन 2 दिन के लिए। तो उसमें पढ़ाई करने का ऐसा नहीं होता था, बस घूमने के लिए आती थी और फिर मैं चली जाती थी। और फिर शहर में रहते रहते ही मेरी शादी भी ठीक हो गई और शादी भी हो गई और फिर ससुराल से वैसे ही आना जाना लगा रहा। तो लगभग 10 साल बाद ना मैं यहाँ पे ऐसे आके पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मेरे शादी को अभी 5 ही साल हुए हैं, लेकिन ये गांव छोड़े हुए ना मुझे लगभग 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल से ना मैंने ठीक से मतलब मैं कभी गांव का पूरा घूमना जो कहते हैं गांव में रहना मेरा नहीं हो पाया है। इन सब चीज़ों को मैं मिस तो बहुत करती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी एग्ज़ाम, कभी ये कभी वो, इसी में मैं लगी रहती थी। आपको पता है मेरी शादी जब थी तो शादी के टाइम ना मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था और शादी से 2 दिन पहले भी एग्ज़ाम था और विदाई के कल होके भी एग्ज़ाम था। तो उस टाइम भी एग्ज़ाम चल रहा था। तो शादी के टाइम भी ना मैं शादी से सिर्फ 2 दिन पहले ही गाँव आई थी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं शहर में ही थी, घर पे आना नहीं हो पाया था। यहाँ पे ना सुबह में रेडी होने के बाद ना मेरे पापा जी को जाना था मेला। और ये मेला जो है वो हरदी मेला है। अगर आपने बिहार जीके पढ़ा होगा ना तो बिहार जीके में सोनपुर मेला के बाद जो है वो हरदी मेला, मेला के बारे में अगर बिहार जीके में पढ़ेंगे तो सोनपुर मेला और हरदी मेला के बारे में उसमें पढ़ना है। तो ये हरदी मेला जो है ना वो हमारे गाँव से लगभग 5-6 किलोमीटर पे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं बहुत कम टाइम कहीं घूमने गई हूँ, बहुत ही कम टाइम। मैं अपने गाँव के
आस-पास बल्कि अपने शहर के आस-पास ही भी ना बहुत कम घूमी हूँ। कहीं ऐसे मैं कभी भी कहीं घूमने नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है और आज मेरे पापा जी को यहाँ आना था, तो मम्मी ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं जाओ देख लो, देख लो। तो फिर मैं आ गई देखने के लिए और इतना बड़ा मेला लगा हुआ है ना कि अगर पूरा मेला घूमते ना तो पूरा दिन लग जाता। तो पूरा मेला भी नहीं घूमे, बस थोड़ा-सा घूमा, कुछ खरीदा-वरीदा नहीं, क्योंकि मेला का सामान ना पता नहीं क्यों मुझे उतना सही नहीं लगता है। तो मैंने बस कुछ नहीं खरीदा, बस सिर्फ देखा। और बहुत ज़्यादा हर सामान ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक जो मेला का विस्तृत रूप कहते हैं ना सो था। और बहुत टाइम बाद ना ये सब मुझे देखने को मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और वासु को तो सुबह मैंने बगल वाले स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि वो सुबह उठ के ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो इसलिए उसको रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया। तो उसको मैंने साथ में नहीं लाया था, सिर्फ मैं ही आई थी। और मेरी बहन का वो यूनिवर्सिटी चली गई थी, तो वो भी नहीं आई थी, उसका क्लास चल रहा था। और आप में से किसी ने पूछा था कि आपकी बहन किस सब्जेक्ट से पीजी कर रही है, तो उसका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो इकोनॉमिक्स से पीजी कर रही है। तो उसका आज क्लास था, तो इसलिए वो चली गई। तो फिर मैं ही सिर्फ पापा जी के साथ आई। और यहाँ पे हर चीज़ का ना अलग-अलग जगह पे पूरा भंडार जैसा लगा हुआ था। जैसे यहाँ पे सिर्फ मसालों का ही था, सिर्फ यहाँ पे मसाले ही मिल रहे थे। और इधर जो है वो सारा फर्नीचर का ही दुकान था, सारे फर्नीचर के दुकान थे, जो तरह-तरह के पलंग, ड्रेसिंग, हर चीज़, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा-बड़ा दुकान था। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, यहाँ से जो आपको मैं स्लो मोशन में दिखाऊँगी ना, वो मेरा हाई स्कूल है, जहाँ पे मैंने 9 टू 10 तक की पढ़ाई की है। और ये जो आपको बगीचा दिख रहा है ना आम के, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वही हमारा स्कूल है। और उसके बाद यहीं पे बगल में ही रोड पे हमारा मिडिल स्कूल है, जहाँ पे मैंने 6 टू 8 तक की पढ़ाई की है। और 1 टू 5 तो मैंने बताया ही कि हमारे घर के सामने ही है। तो हमारा सारा क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है, कभी हमने प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ाई की है। उसके बाद बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मैं घर आ गई थी। और घर आने के बाद ना लगभग 3 बजने ही वाले थे, तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। बहुत टाइम मेला में मैंने नहीं बिताया, लगभग मैंने 1 सवा घंटे ही मेला में टाइम बिताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने का मन नहीं किया। ऐसा कुछ लेना तो था नहीं, बस चले गए थे देखने के लिए। और वहाँ पे जो आपने एक मंदिर देखा होगा ना, वो मंदिर जो है वो अंग्रेज़ के टाइम का है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा हुआ था, हमने फर्स्ट टाइम ही देखा। और यहाँ पे मैं मैथ का क्लास करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ना ये शाम का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है मिक्सचर को अलग करने की विधि जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसको विनोइंग बोलते हैं या फटकना जिसको बोलते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और ये तिलहन है, अभी तिलहन का टाइम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दूल्हा पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ बिखरा हुआ है। तो अभी तिलहन का टाइम है, तो जो पीला वाला सरसों होता है और जो काला वाला सरसों होता है, तो उसका है। और इस जो फटकना विधि जो कहते हैं ना, इसमें एक तो भारी पदार्थ होता है और एक हल्का पदार्थ होता है, जिसको जब हम लोग फटकते हैं ना, तो जो हल्का पदार्थ होता है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है, और जो भारी पदार्थ होता है वो ठीक नीचे गिर जाता है। इससे जो है हमारा अनाज जो है वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद ना हम लोग रात के टाइम में यहाँ पे बैठ गए थे स्टडी करने के लिए। और टाइम ना 7 बज रहा था। तो आपको तो पता ही है कि मैं बीएड में ही अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अगर अब क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करेंगे ना, लिखेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाएगी और एग्ज़ाम में पता नहीं क्या लिखेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और मैं सारा आपको बता दूँ कि मैंने गेस्ट पेपर से पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, बस वहाँ से मैं क्वेश्चन ही मिला रही हूँ। और उसके बाद जो भी मैं लिख रही हूँ वो मैं यूट्यूब से लिख रही हूँ। यहाँ पे ना मैं रोशनी थोड़ी कम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक होल्डर ना सीधे सामने में लटका लेते हैं, और इससे जो है हमें रोशनी अच्छे से मिलेगी पढ़ाई करने के लिए। गांव में तो आप लोगों को पता ही है कि लोग कैसे रहते हैं। गांव का रहन सहन जो है वो, गांव का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। हम ही लोग सब दिन गांव में रहे हैं, लेकिन जब गांव वाले लोग ही शहर में जाते हैं तो थोड़े अलग तरीक़ा से रहते हैं, और गाँव में रहते हैं तो थोड़े अलग तरीक़ा से रहते हैं। तो रहने का तरीका जो है वो बदल जाता है गाँव और शहर के बीच में। यहाँ पे ना मैंने वासु को भी बैठाया है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी ना यहाँ पे पूरे दिन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और अभी एक दिन ही आए हुआ है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है कि हर चीज़ में मम्मा से ही करेंगे, मम्मा से ही करेंगे, और मेरे को ही परेशान कर रहा है। तो ऐसा 1-2 दिन तक होता है। 1-2 दिन तक के बाद ना यहाँ भी मेरा रूटीन जो है वो ठीक-ठाक हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि मेरी बहन खाना लेकर आ गई थी। और सबसे अच्छा ना मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि खाना ना मुझे एकदम बना के यहाँ पे मिल रहा है।
और सामने में आके, और मैं यही आज ना अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ पे बैठ के खाने का आदत हो जाएगा। वहाँ पे क्या था कि काम करो और पढ़ाई करो, काम करो और पढ़ाई करो, एक वहाँ पे डिसिप्लिन टाइप का रूटीन था। यहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन टाइप का नहीं है। थोड़ा सा बातचीत भी कर ले रहे हैं, थोड़ी देर ही पढ़ाई कर रहे हैं। और वहाँ पे था कि 3 स्लॉट में ना मैं अपनी 7 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ले रही थी, लेकिन यहाँ पे ना पता नहीं कितने स्लॉट हो जा रहे हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पा रही हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन ही आए हुए हैं ना, तो थोड़ा बातचीत करने में भी टाइम जा रहा है मेरा। और अभी ना मैंने सिर्फ कोर्स 8 जो है उसी का लगभग 3 यूनिट कंप्लीट किया है। 2 यूनिट अभी बचे हुए हैं जिसको मैं कल तक कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगी ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे कोर्स को कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं उसको रिवाइज़ भी कर पाऊँ। नहीं तो फिर मैं लिखते ही रह जाऊँगी और रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मुझे ना पता चला है कि बीपीएससी का पेपर जो हुआ है ना 3.0 का, वो लीक हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर फिर से होना ही चाहिए, री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में अगर एग्ज़ाम नहीं होगा ना तो कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा ना कि नॉर्मल बच्चे बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि री एग्ज़ाम हो। यहाँ पे ना मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो 6 घंटे की कंप्लीट कर ली है। 7 आवर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम 10:30 हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और किस तरह से मैं लिख रही हूँ। मैंने ना लगभग टॉपिक वाइज सब कुछ लिख लिया है, बस मुझे इसको पढ़ना है और थोड़े बहुत याद करना है। याद करने जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत पढ़ना है। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे सो गए थे, और मेरी बहन कुछ दिखा रही थी जो कि बहुत ही कॉमेडी वाला, हमें बहुत ही ज़्यादा हँसी आ रही थी। तो बस हम लोग अब थोड़ी सी मस्ती करेंगे ना और उसके बाद सो जाएंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।